एक दौर था जब कांग्रेस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ गई थी, भिड़ गई थी। हालांकि आज जिस कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं और होती है वो कांग्रेस आई है, यानी कांग्रेस इंदिरा, जिसे बीजेपी परिवार वाली पार्टी बताती है और गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहती है कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस का मोटिव भी अब बदल चुका है। सवाल है कि क्या बीजेपी का यह आरोप 100% सही साबित हो रहा है? क्योंकि एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो करतूत की है, जो नंगा प्रदर्शन किया है, उस पर तो विपक्षी गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी, वाईएसआर रेड्डी, खुद कांग्रेस के लोग और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि देश तो पहले से ही जानता था कि आप नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। उधर यूथ कांग्रेस ने एक और हरकत करते हुए शर्टलेस वाली शर्मनाक सियासत को महात्मा गांधी के साथ जोड़ दिया है। यह सोचिए कितनी बेशर्म बात है कि महात्मा गांधी के साथ जोड़ दिया गया है। सवाल है कि क्या देश हित पर चोट पहुंचाने वाली कांग्रेस की हरकत गांधी की सोच से मेल खाती है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। विरोध के नाम पर सियासी नंगापन, आज का आर पार इसी पर। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं। एआई समिट के दौरान विरोध के बहाने कांग्रेस का नंगा नाच तो पूरा देश देख चुका है, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियां भी अब कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। ग्रीवांस होना और उसका एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन सा स्पेस आप चुनते हैं, वो उसका तरीका होना चाहिए था। ऐसे कोई भी पार्टी ना करे तो ये भी उचित नहीं है। और तो और कांग्रेस की बड़ी नेता और विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की कैंडिडेट रही मार्गरेट अल्वा भी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने शर्मनाक प्रदर्शन को जस्टिफाई करने में जुटी है। एआई समिट के नाम पे आपने तमाशा खड़ा कर दिया, मिला क्या आपको? 9 मार्च से सेशन है, कहीं राहुल गांधी ने अंडरवियर गंजी पहन के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। माफी मांगने की जगह ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्चुअली 17 फरवरी को कर्नाटक के बेलगाम में एयरबस H125 के लिए इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। उस वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेलगाम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के स्थानीय विधायक कोथूर मंजुनाथ को ईमेल से निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ईमेल वाले निमंत्रण से कांग्रेसी विधायक जी इतने भड़क गए कि हेलीकॉप्टर यूनिट की बिजली काटने की धमकी देने लगे। ये वही विधायक जी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को दिखावा बता चुके हैं। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सियासी विरोध में राष्ट्रहित से खिलवाड़ कर रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, विरोध के नाम पर सियासी नंगापन। तो क्या विरोध के नाम पर सियासी नंगापन है? आइए विश्लेषण देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के दिग्गजों के बीच एआई समिट में यूथ कांग्रेस के नेता शर्ट उतारकर हंगामा करने लगे। अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे से लेकर मार्गरेट अल्वा तक सबने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया, राजद ने भी सवाल उठाया। फैक्ट नंबर 2, कर्नाटक में एयरबस H125 के लिए इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन हुआ।
कांग्रेस के स्थानीय एमएलए कोथर मंजूनाथ को ईमेल से निमंत्रण भेजा गया। ईमेल वाले निमंत्रण पे विधायक जी बहुत भड़क गए और पूरे हेलीकॉप्टर यूनिट की बिजली काटने की धमकी दे डाली। सोचिए कितना वीवीआईपी कल्चर है ये। फैक्ट नंबर 3, भारत और यूएस के बीच जिस डील में अभी काफी कुछ होना है, कांग्रेस ने उसका विरोध करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश करी। फैक्ट नंबर 4, जो राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा भारत के युवाओं का टैलेंट दूसरों की सेवा के लिए है। यानी हमारा अपना टैलेंट हमारे लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए, विदेश की। ये कहा। बड़ा सवाल क्या है, हार पर हार की हताशा में कांग्रेस को देश का अच्छा बुरा दिखाई देना बंद हो चुका है? ये आज का सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शुभ्रांश कुमार रॉय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई हैं मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया आपसे। गौरव भाटिया, मैं कांग्रेस के नेताओं को एक एक करके कोट करूंगा, लेकिन उनका कहना है कि विरोध दिखाना जरूरी था, सोई हुई सरकार को उठाना जरूरी था, इसलिए हम कपड़े उतार के पहुंचे, शर्ट उतार कर पहुंचे, और हमें गर्व है इन पर। महात्मा गांधी ने भी तो कमीज उतारी थी। अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं ये कहूंगा, भारत के जो निवासी हैं ये क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो आज नंगी भी हो चुकी है, बेशरम भी हो चुकी है, भारत को बदनाम करने की साजिश भी कर रही है। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कांग्रेसी नंगे 100 बार गिरे। और ये मैं इसलिए कहता हूं, देखिए, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। आज आप किसी भी भारतीय से पूछेंगे, हमने भी इस पे तमाम चर्चा करी, ऑडियंस से पूछा, आप बताइए 100 ऑडियंस, 300 500 ऑडियंस, एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, चाहे कांग्रेस समर्थक क्यों ना हो, कि वो ठीक हो। मार्गरेट अल्वा मंत्री रही है कांग्रेस पार्टी में, बहुत बड़ी नेत्री हैं, उनका बयान क्या आया, अनुशासन होना अनिवार्य है किसी भी पार्टी में। और राहुल गांधी का मतलब अराजकता, आज की कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, उनके तमाम बयान आते हैं, हम असहमत होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी में भी ये परिपक्वता है, आरजेडी के नेताओं में भी ये परिपक्वता है। लेकिन अगर परिपक्वता कहीं नहीं है तो 55 साल के जो अपरिपक्व नेता राहुल गांधी है उनमें है। दूसरी बात, आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम हुआ, सबने देखा एआई समिट सफल हुई। ऐसा क्यों है कि जब भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो दिक्कत चीन को होती है, पाकिस्तान को होती है, और कांग्रेस और राहुल गांधी के नंगे प्रदर्शनकारियों को होती है? ये सवाल बहुत जायज है। ठीक है, मैं शुभ्रांश राय का रुख कर लेता हूं। शुभ्रांश राय, शर्टलेस प्रदर्शन करना किसी का भी अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन मौका और दस्तूर देख लेना चाहिए। आपके कल तक जो साथ थे वो भी सवाल उठा रहे हैं, और तो और आपको सलाह दे रहे हैं कि, और आपकी अपनी नेत्री मार्गरेट अल्वा बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेता रही, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी रही हैं ऑपोजिशन की, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े करे। क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है? और प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहले ही कांग्रेस के कपड़े उतरे हुए थे, नंगे होने की क्या आवश्यकता थी? मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा। शुभ्रांश। उमेश जी, एक कहावत है, सबके अपने अपने राम, सबके अपने अपने विचार। भारत का युवा बेरोजगार है, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी का भी युवा बेरोजगार है। देखिए अमीर जी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो युवा जो लोकसभा अध्यक्ष का काफी नजदीकी है, लेकिन बेरोजगारी के कारण लीडर ऑफ अपोजिशन की हत्या करने की धमकी देता है, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ 25-25 सांसदों को हत्या करने की धमकी देता है, क्योंकि बेचारा वो बेरोजगार है। और देखिए, चारों तरफ सन्नाटा है, मोदी जी के पास भी सन्नाटा है, और मित्र कहना तो नहीं चाहिए, मीडिया में भी सन्नाटा है कि आखिर वो बेरोजगार युवा हथियार उठाने की बात क्यों कर रहा है, वो एलओपी को हत्या करने की बात क्यों कह रहा है, वो सांसदों की हत्या कहने की बात क्यों कर रहा है। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा हमेशा, आप जानते हैं कि इनकी जो पेरेंटल इंस्टीट्यूशनल पार्टी है, ब्रिटिशर्स उनसे लेते हैं डिवाइड एंड रूल।
उसी से प्रेरणा लेते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग यूजीसी में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने समाज के युवाओं को, वो जो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई करते थे और उत्तम भारत के भविष्य का निर्माण करते थे, उसको कैसे नरेंद्र मोदी जी ने अलग कर दिया। ये समानता सिर्फ यही नहीं है, ये जो आपने कहा कि हमारे मित्रों और हमारे साथियों ने आवाज उठाई 8 अप्रैल 1929 जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शुभ्रांश जी, आप हर विषय पे बोलिए। सरकार को नहीं, आप हर विषय पे बोलिए। पहले तो अपना फ्रेम भी ठीक करिए, मेरा आपसे निवेदन है। एक तो इनकी फ्रेम की क्वालिटी बेटर करिए पीसीआर। दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रश्न का जवाब भी दीजिए। क्या आपको लगता है कपड़े उतार के प्रदर्शन करना जरूरी हो गया था अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के बीच में? क्या आपको लगता नहीं है इसमें फजीहत कांग्रेस की ज्यादा हुई है? आपके अलायंस पार्टनर आपसे सवाल खड़े करें। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन 30 सेकंड। शुभ्रांश राय, अमित जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल, देखिए वही तो मैंने डेट कोट किया कि 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में धुएं वाला बम फेंका था, तो मकसद था अंधी बहरी सरकार को आवाज देना। तब भी उस समय के कुछ नेताओं ने उनके रवैये का विरोध किया था। और एक अच्छी कहावत है ना कि सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है जब किसी के कपड़े खुलते हैं। आज देश का युवा बेरोजगार है, मैं आपको साधुवाद देता हूं। पर आप जो देश का युवा था उन्होंने तो उनको लात मारी। जो देश का वहां पर युवा एआई समिट में था, आपने धोती वाले, ऑरेंज कुर्ते वाले युवा को देखा, आपने सूट वाले एक युवा को देखा, आपने वहां पर एक और जो हाउस वहां की हेल्प था उसको आपने देखा। वो तीनों चारों लोग जो थे वो उन्हीं आप ही के युवा कांग्रेस के नेताओं को मार रहे थे वहां पर। वो कह रहे थे कि हमारी नाक क्यों कटा रहे हो। वो ऑडियो भी आपके समक्ष आया होगा। लेकिन गौरव भाटिया, लेकिन देश का युवा इस पर रिएक्ट कर रहा है। देश का युवा कर रहा है कांग्रेस ने जो हरकत करी है वो शर्मनाक है। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड, देन आई विल गो टू विवेक। गौरव भाटिया 30 सेकंड, रिप्लाई टू दिस वन। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, शुभ्रांश मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। बड़े बड़े धुरंधर प्रवक्ता कांग्रेस के, काफी गालीबाज भी गायब हो गए चर्चाओं से, शुभ्रांश आ गए। तो मैं केवल शुभ्रांश से यह पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव आपके साथ नहीं है, आपके साथ आरजेडी नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो सोचिए आपने कितनी बड़ी गलती करी होगी। उन्होंने कहा इसमें तो भैया हम टूटी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते हैं। और एक और बात देखिए, हमने पार्लियामेंट में हवाई चुंबन देखा है राहुल गांधी का, हमने उसका आंख मारना भी देखा है। अब जो तर्क यहां दिया जा रहा है अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है आंखें बंद करनी पड़ेंगी। कहीं ऐसा ना हो संसद में राहुल गांधी नंगे ही चले आए, कहे मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। देखिए हर जगह की एक गरिमा होती है, प्रदर्शन करने का एक स्थान होता है। आपको मालूम है दिल्ली में डेजिग्नेटेड साइट्स है प्रदर्शन के लिए। अब ये मतलब थोड़ी ना है आप किसी की शादी में जाए हैं तो कच्चे बनियान में आ जाएंगे, आप कहेंगे मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। आप पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था। कांग्रेस ने प्रयास किया पलीता लगाने का, लेकिन अच्छी बात क्या है, ये वो कांग्रेस है जो उधड़ रही थी, अब पूरी तरह से फट चुकी है। अब इनको कोई सिल भी नहीं पाएगा। और अमीर भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर, देखिए अब मुझे शुभ्रांश का वक्त देना पड़ेगा। आपने शुभ्रांश गिरिराज सिंह ने बोला 9 मार्च से, एक सेकंड, 9 मार्च से सेशन शुरू हो रहा है, राहुल गांधी कहीं अंडरवियर और गंजी पहनकर ना आ जाए, हमें डर इस बात का है। देखिए अमीर जी, मैंने एक वर्ड में कह रहा था, आपने बाद में टॉपिक बदल दिया कि जब भी किसी के कपड़े खुलते हैं सबसे ज्यादा मजा सो कॉल्ड शरीफों को ही आता है। वो देश के युवाओं के लिए आवाज उठा रहे थे और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि कम से कम उनके टी शर्ट हटाने के बाद आप चर्चा तो कर रहे हैं। एक जहां इन्होंने कई बार नंगे का जिक्र किया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां कहां नंगे पाए जाते हैं, क्योंकि सड़क पर नंगा जो पाया जाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। प्रदर्शन में जो नंगा पाया जाता है अनिल विज जैसा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और भाषण में जो नंगाई दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब डिबेट में कौन नंगा, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप एआई समिट की बात कर रहे थे, मान्यवर, चाइना के कुत्ते को आप अपना कुत्ता बता रहे हैं, पूरे संसार में आपकी जगहसाई हो गई। अभी सुनिए प्लीज, सारे संसार में आपकी जगहसाई हो गई, इसके बाद अभी आपको लगता है इस देश का युवा बेरोजगार है। ओके 40 सेकंड, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि चाइना का एक कुत्ता आ गया, उस एआई समिट के अंदर 99 चीजें अच्छी हुई,
एक अरे चीज एक उत्तर मेरा ले गलगोटिया लीजिए, का बहुत बेहतरीन है। गलगोटिया का वो चाइनीज कुत्ता आ गया, क्या आपको लगता है वही विषय बच गया है? क्या नहीं, गलगोटिया ने नहीं, चाइनीज नहीं, कुत्ता मैं- दिखा दिया इसलिए कांग्रेसी हाफ नेकेड वहां पहुंच गए, अर्धनग्न वहां पहुंच गए? अमीश ये जी, कई सारे सवाल हैं, लेकिन नहीं, इसका नहीं। जवाब आप आगे दीजिएगा। गौरव भाटिया, विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक साथ आता हूं आपके पास। ऑपोजिशन से है विवेक भी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके विवेक, क्या अरे आपको मुझे लगता है कि उत्तर देने दीजिए, आधा मिनट लगेगा अमीश भाई। ओके, मैं आपको आगे अमीश देने भाई, ऐसा मत किया करिए, एक अच्छा उत्तर एक साथ दे दीजिएगा। ऑपोजिशन की कई है। विवेक, क्या आपकी आपको लगता है TRP कि बढ़ती। कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी? आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? मैं नहीं मानता कांग्रेस ने गलती करी है। कोई गलती नहीं करी है। युवा थे, यूथ कांग्रेस का कैडर था, और 20 साल पहले अगर इस तरह की ट्रेड डील हो रही होती तो वामपंथी जितने स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के थे, अमेरिकन एम्बेसी तो ये वामपंथी सोच है आपके? घेर लिया करते थे। तो ये सोच ये वामपंथी सोच है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये प्रोटेस्ट का एक तरीका नंगे होके है घेरते ना। थे। और अच्छा, मेरे मित्र रिस्पेक्टेड फ्रेंड गौरव नंगे भाटिया होके जी यहाँ घेर। बैठे हैं। गौरव भाई विवेक सुनिए। भाई, एक आप सेकंड, करेंगे, गौरव गौरव भाई, भाई, एक सेकंड, विवेक की गौरव बात भाई सुन लेते हैं। मैं आप ही को बोल रहा विवेक हूँ, पहली गौरव बार बोल रहे हैं, 30 सेकंड गौरव भाई, मौका दूंगा। गौरव भाई, अक्रॉस द वर्ल्ड अब आप एक तरफ तो जेंजी की बात करेंगे, एक तरफ आप मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे। पेटा जो कि एनिमल राइट्स का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी पृथ्वी का, वो न्यूड प्रोटेस्ट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। फेमेन, FEMEN, महिला राइट्स के मैं 10वीं ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दूंगा अक्रॉस द वर्ल्ड जो विवेक, प्रोटेस्ट आप करते क्या कह रहे हैं कि So- पूरा नंगा होके प्रोटेस्ट नहीं करा, देखिए, इसका शुक्र मनाइए आप? नहीं, अगर टी शर्ट क्या उतार के logic है? प्रोटेस्ट किया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और वेन्यू बिल्कुल जगह तो होगी ना। बिल्कुल सही वेन्यू था। जब तमाशा बन चुका है, गलगोटिया जी ने बना दिया, आपने रखा क्या? आई मीन, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का उत्तर दीजिए। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि साहब 90% चीजें अच्छी रही होंगी। AI समिट इंटरनेशनल में गलगोटिया का क्या रोल था और क्यों स्टॉल लगाया गया? मैं जा ही नहीं रहा चाइनीज कुत्ते पे। मुझे ये बताइए, उसको परमिशन किसने दी? नहीं, आप और नहीं, क्या नहीं, था? बिल्कुल आप नहीं नहीं, था, उसका है ना? उसका जवाब ठीक है मिनिस्ट्री साहब, ने दिया है, अब- लेकिन हाँ, मैं आपसे अब पूछ मैं रहा आगे, हूं, हाँ। ये आप आइए कांग्रेस के प्रदर्शन के ऊपर। क्या जी, आपको लगता है, देखिए, सहमत है आप इस प्रदर्शन मैं से? बिल्कुल सहमत हूं। मार्गरेट एल्वा जी, गुलाम नबी आजाद हो गए, शकील अहमद हो गए, ये सब ने मलाई खाई साहब। जब कांग्रेस सत्ता में थी, इनके बच्चों ने मलाई खाई, मंत्री रहे, संतरी रहे, स्पीकर रहे, सब रहे। आज सबको जो है वो एक बड़ा इंटेलेक्चुअल। मार्गरेट एल्वा को तो अभी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया था भाई। मार्गरेट एल्वा के दोनों बच्चे, मार्गरेट एल्वा खुद, शी शुड स्टैंड विद द पार्टी कैडर। अब उनके दामाद विवेक ओबराय हैं, मोदी साहब की फिल्म बनाई उन्होंने। तो इसमें क्या हो गया कि विवेक ओबराय मार्गरेट एल्वा के दामाद हैं, तो अब आप कांग्रेस को ही नकार रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी ना। विवेक ओबराय मार्गरेट एल्वा के दामाद हैं, उन्होंने फिल्म बनाई मोदी के ऊपर। और मार्गरेट एल्वा तो तब भी उनके विवेक ओबराय तो तब भी मार्गरेट एल्वा के दामाद थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बनी। वो ठीक है ना, दामाद को नहीं नाराज करना चाहती हैं, नहीं नाराज करना है मतलब दिस इज, आपको लगता है जो दामाद सोचेगा वही उसके साथ ये हो सोच ही रही है। रहा है। व्हेन यू हैव यूथ कांग्रेस आपका कैडर है, आप उसकी पुरानी नेत्री रही हैं, और आप मीडिया में आकर के जो है क्या उसको क्रिटिसिज्म अच्छा, कर रही हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो मलाई खाई, शकील अहमद ने तो मलाई खाई, बिल्कुल खाई। अखिलेश यादव ने भी मलाई खाई, आदित्य ठाकरे ने भी मलाई खाई। वो अब आदित्य ठाकरे का अपना स्टैंड है, उस पे ये बोलेंगे अभी आपके दुबे जी। जब ये बोलेंगे तब अब ये क्या स्टैंड ऑफिशियली बोलेंगे तब मैं कमेंट करूंगा। आदित्य ठाकरे ऑफिशियल है या आनंद दुबे ऑफिशियल है? नहीं, अब आनंद दुबे बोलेंगे। अब या तो फिर डिसाइड कर ले हैं किस तरफ। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आनंद दुबे पे आता हूं। गौरव भाटिया, विवेक ओबराय क्योंकि मार्गरेट एल्वा का दामाद है, इसलिए मार्गरेट एल्वा ने ऐसा बोला। ये तो पहली बार ऐसी थ्योरी निकाल के लाए हैं मार्केट से। विवेक, देखिए, मैं विवेक भाई को व्यक्तिगत तौर से बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बहुत पुरजोर तरीके से हमारा विरोध करते हैं। आपके साथ चर्चा में 100 डिबेट में मेरे साथ भी रहे होंगे। मैंने आज तक नहीं देखा कि विरोध करते करते इन्होंने अपने कभी कपड़े उतार दिए होंगे। मैंने नहीं देखा। अगर विवेक भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो जरूर बताइएगा कि इस डिबेट में मैंने विरोध किया, अपनी शर्ट उतार दी, ऐसा किया वैसा किया, मुझे नहीं याद। दूसरा, विवेक भाई, जब आपकी विचारधारा में ताकत होती है, जब आपके विरोध में सत्यता होती है, तो आपको कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप ऐसी बैटिंग करते हैं कि वैसे ही सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है वो पिट जाती है, जैसे स्वर्गीय अरुण जेटली जी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने करी थी। बिना वेल में आए, बिना कोई अशोभनीय नारा लगाए, बिना कोई गलत कृत्य करे, बिना आंख मारे, ऐसी बैटिंग करी कि यूपीए 12 साल होने को आ गए, अभी तक सत्ता में नहीं आई। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, पेटा की आप बात कर रहे थे। अरे पेटा का ये कह रहे हैं शुक्र करिए, पूरे नंगे होके भी आ सकते तो क्या कर लेते आप? ये तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं, वो अगर या तो आप बोलिए
आप देखिए, अब आप जेंजी रोज कहेंगे सब लोग, और जब जेंजी वाली कोई हरकत करेगा यूथ कांग्रेस का युवा तो सबको प्रॉब्लम। अच्छा एक सेकंड गौरव भाई, उत्तर देता हूं। हाँ, मैं उत्तर देता हूं, बोलिए प्लीज। देखिए, विवेक भाई ने एक बात कही कि किसी ने मलाई खाई थी तो वो विरोध नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इससे ज्यादा गुलामी की मानसिकता नहीं हो सकती। मान लीजिए कल विवेक भाई मंत्री बन जाए केंद्र सरकार में, फिर लेफ्ट कहे कि हम चीन के साथ रहेंगे जैसे लेफ्ट रहती है चीन के साथ, और विवेक भाई कहे कि लेफ्ट गलत कर रही है, तो इसका ये अर्थ थोड़ी ना कि इन्होंने मलाई खाई है और ये विरोद नहीं कर सकते अपनी पार्टी का। अरे कर सकते हैं। कहां गौरव जी, ना लेफ्ट की सरकार आ रही है ना विवेक जी मंत्री बन रहे हैं। मतलब एक सरकार बची है इनकी पूरे देश के अंदर, वो भी इस बार बचेगी नहीं बचेगी उसमें सवाल है। लेकिन आप पहले चेहरे वो फिर बोल देना कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मार्गरेट एल्वा, एक बड़ी बात कहता हूं गौरव भाई, मार्गरेट एल्वा छोड़ देना कांग्रेस, बोले मैं कांग्रेस में नहीं हूं, और या इनर पार्टी फोरम पे वो डिस्कस करें। विवेक भाई एक मिनट जी मैं बताता हूं, एक मिनट विवेक भाई। अंत करूंगा। एक बात करी थी शुभ्रांश ने कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा चाइना का कुत्ता। तो आप गली गली में जाइए अमीश भाई, किसी को भी माइक लगाइएगा, बच्चे से कहिएगा चाइना का कुत्ता कौन है, तो वो कहेंगे चाइना का कुत्ता वो है जो एमओयू साइन करता है चीन के साथ और उसके बाद भारत को बताता नहीं है कि उस एमओयू में क्या लिखा है, क्योंकि ये देश से गद्दारी है। अब सब समझ गए होंगे कि वो कौन है जो चीन का कुत्ता बन के हस्ताक्षर करता है। आपने कहा था कि आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रोटेस्ट होना चाहिए, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूंगा कपड़े उतारने के प्रोटेस्ट का जो तरीका है, अब गांधी जी का नाम लूंगा तो अमीश जी नाराज हो जाएंगे, उस पर अंत में आऊंगा, वो ये है टू शो योर वल्नरेबिलिटी। जब आप कपड़े उतार के बैठते हैं, कभी वापस कपड़े सुने सर मेरी गांधी जी से तुलना आप सुन तो लीजिए एक मिनट, आप सुनिए। जब आप कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करते हैं, आप अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं कि आप कितने बड़े विक्टिम हैं, आप कितने वल्नरेबल हो चुके हैं। पर महात्मा गांधी से क्या लेना देना इसका? नहीं महात्मा गांधी से क्या लेना देना इसका? नहीं महात्मा नहीं से क्या लेना देना इसका? ये प्रोटेस्ट का महात्मा गांधी से क्या लेना देना? महात्मा गांधी ने कहा ये ब्रिटिश मेरे लोगों को, मेरे नागरिकों को, मेरे किसानों को, मजदूरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। कपड़ा तक मेरा किसान सिर्फ धोती पहनता है। जब तक देश में कपड़ा नहीं बनेगा और हर नागरिक के ऊपर वस्त्र नहीं होगा, मैं महात्मा गांधी भी धोती पहनूंगा और वस्त्रों का बहिष्कार करता हूं। इट इज अ प्रोटेस्ट। एक सेकंड, कभी भगत सिंह के साथ तुलना, कभी महात्मा गांधी जी के साथ तुलना क्यों ना हो? नहीं, सब इसी देश के नागरिक हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। नहीं देखिए देखिए गांधी सरनेम से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। फर्स्ट पॉइंट नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी सरनेम से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। ठीक है। दूसरा, महात्मा गांधी ने, और ये दिस इज आंसर टू ऑल महात्मा गांधी के महात्मा के बारे में थोड़ा आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुत सम्मानित है जी। लेकिन महात्मा गांधी ने प्रदर्शन अंग्रेजों को खिलाफ किया था जी। महात्मा गांधी के प्रदर्शन से आप इस प्रदर्शन को मिला रहे हैं? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव महात्मा गांधी के विरोध में है? आदित्य ठाकरे महात्मा गांधी के विरोध में नहीं? क्या राजद महात्मा गांधी के विरोध में है? नहीं। देखिए कांग्रेस पे लेफ्ट पे आपकी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कांग्रेस को वीकन कर रही है। कांग्रेस के लीडर्स विद इन क्या बाहर बोल रहे हैं? मार्गरेट अल्वा को इसलिए अब विरोध में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मलाई खाई। नहीं मलाई खाई है। उनका दमाद विवेक ओबरॉय है जिसने मोदी पे फिल्म बनाई है। इससे बड़ी संकीर्ण सोच कुछ नहीं हो सकती। परिवार में दो लोग हैं, दो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं राजमाता सिंधिया थी, माधवराव सिंधिया से एक कांग्रेस में थे, एक भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उन्होंने योगदान दिया। कमाल की बात करते हैं। इस देश के अंदर मैं आपको 100 परिवार ऐसे गिना सकता हूं जिनके विचार जो परिवार से एक है लेकिन अलग अलग पार्टी के अंदर रहते हैं। और आप कह रहे हैं परिवार के अंदर आप क्या बात कर रहे हैं? परिवार के अंदर करिए डिस्कशन। राजमाता परिवार की लड़ाई को सड़कों में नहीं लाते। विरोध में तब थी जब कांग्रेस की सत्ता थी। राजमाता सिंधिया जी परिवार की लड़ाई सड़कों पे, मोहल्ले में, पड़ोसियों में नहीं नुमाइश की। ओके, आनंद दुबे, क्या आप इस अर्धनग्न प्रदर्शन के साथ हैं या इसके खिलाफ हैं? सीधी देश के लिए सवाल है ये, नथिंग एल्स। अमीश भाई नमस्ते। हम इस अर्धनग्न प्रदर्शन के खिलाफ हैं। 1983 में एक फिल्म आई थी मजदूर, जिसमें गाना था, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन करिए, आप भूख हड़ताल करिए,
आप पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट जाइए, और किसी भी विषय पर आप यदि संतोष नहीं है, संतोषजनक स्थिति में नहीं है, तो आप जरूर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। इसमें 4 चीज महत्वपूर्ण है। ये जो एआई समिट हो रहा था दिल्ली में, तो आपको सोचना चाहिए था कि आप किसके खिलाफ हैं। आप एआई के खिलाफ हैं? एआई का समिट करवाने वाली सरकार के आप खिलाफ हैं? या आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस बर्ताव पर खिलाफ हैं? या तो आप भारतीय जनता पार्टी पर खिलाफ हैं? जहां तक हम सब जानते हैं, यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित नहीं किया था। यह देश विदेश से आए हुए मेहमानों का एक ऐसा बाजार कह लीजिए, एक ऐसा पटल कह लीजिए, जिसमें पूरे विश्व स्तर पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि एआई अब हमारा वर्तमान भी है और एआई हमारा भविष्य भी है। जिस जेनजी के बारे में अभी कहा जा रहा था कि जेनजी उग्र है, जेनजी बिल्कुल उग्र नहीं है। जेनजी तो इतना होशियार है, जेनजी इतना चतुर है, जेनजी को अपना देश कैसे संभालना है जेनजी को बखूबी आता है। तो जेनजी को कोई इसमें दोष न दे। ये युवक कांग्रेस के 10-20 जो उपद्रवी लड़के थे, वो पूरे भारत के जेनजी नहीं हो सकते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको गलगोटिया का विरोध था, पुलिस स्टेशन जाते, एफआईआर करते, कानून का सहारा लेते। आपको सरकार से आलोचना करनी थी, बाहर बैठ जाते, भूख हड़ताल करते, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते। कोई अब भगत सिंह जी से जोड़ रहा है, कोई महात्मा गांधी जी से जोड़ रहा है, मत करो। जितना डैमेज कंट्रोल करोगे उतनी फजीयत होगी, उतना रायता फैलेगा। आज विषय यह है कि इस देश में अगर हम सरकार और विपक्ष के नाते एक दूसरे के साथ चलते हैं, इतनी गरिमा, इतनी शुचिता होनी चाहिए कि कल अगर नजर मिलाएं तो एक दूसरे का नजर मिला सके। इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए जो फिलहाल इस समय देखने मिल रहा है। यहां मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कांग्रेस पार्टी ने सामने आकर कहना चाहिए कि तरीका गलत था, आंदोलन करना चाहिए था, उसके बाहर भी हो सकता ये था, लेकिन कूदपात करना, कपड़े उछाल कर भागना। विवेक ने महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर दिया पूरे इंसिडेंट को। सबसे पहले तो स्टैंड को क्लियर करें कि आप हैं इंडिया अलायंस के साथ। हम लोगों ने उद्धव जी की इज्जत करी, करते हैं आज। ही वॉज आवर चीफ मिनिस्टर एंड आवर रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, एंड प्लीज टेक अ स्टैंड विद अस, नॉट विद देम। ये पहली चीज। आई एम टेकिंग अ स्टैंड। दूसरी चीज, आई एम टेकिंग अ सुनिए स्टैंड। सर, सुनिए सुनिए, I'm a एक with और India पॉइंट सुनिए गठबंधन, सर। but सर, not- सर, I'm a with हमारी India सरकार को, गठबंधन, but हमारी not सरकार, your रायता। सुनिए पहले बोलने दीजिए। आप बार बार रायता फैलाएंगे, बोलने दीजिए ना उस सर, रायते ऐसा को नहीं नहीं है। समेट सकते हैं। मुख्यमंत्री कितना समेटेंगे? मुख्यमंत्री, शांति शांति सुन लीजिए उनको, आनंद दुबे। एक मैं 5 सेकंड बोलूं फिर बोल लीजिए। मुख्यमंत्री जी रेस्पेक्टेड उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, स्टेबल थी, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रही थी। जिस तरीके से तोड़ा गया षड्यंत्र करके, वो विषय लगा। आप किससे जस्टिस की मांग कर रहे हैं? किससे बातचीत की मांग कर रहे हैं? किससे डिग्निफाइड प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो आप भाई? You are diverting Who the is going to subject. listen to you? एक विवेक, अब आनंद दुबे की बारी। You are not telling right things, I am my saying dear the right friend. शांति। You have to listen. BJP You have will to not listen listen. to you. Please give me 1 minute. Please, Please please. give me 1 minute, अमीश भाई। प्लीज मेक योर पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी या सरकार, भारतीय जनता पार्टी या सरकार की आलोचना करने का यह मतलब नहीं है कि हम उनके आजीवन जानी दुश्मन बन गए हैं। वो एक सरकार में बैठे हैं, उनकी कुनीतियां हैं, उस कुनीतियों का हम विरोध करेंगे। उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, आमना सामना मुख्यमंत्री से होता है, नमस्ते भी होती है। आप तो यह संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी का हर समय विरोध करो। अगर बीजेपी धारा 370 हटा रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी राम मंदिर बनना चाहिए ऐसी बात कर रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी ट्रिपल तलाक हटा रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी कह रही है देश को इकट्ठा रखना है, देश में राष्ट्रवादिता रहना है, वंदे मातरम गाना है, वंदे राष्ट्रगीत गाना है, क्यों विरोध करेंगे भाई? मतलब आपका तो वो नियम हो गया है, हर चीज का विरोध होना चाहिए। मतलब कल नरेंद्र मोदी जी कहें कि भारत देश में सूरज पश्चिम से उगता नहीं है, पूरब से उगता है, आप कहोगे नहीं जी आनंद जी विरोध करिए, इन्होंने आपकी पार्टी तोड़ दी है। तो भैया ऐसा है, ऐसा विरोध हम नहीं कर पाएंगे। हम सत्य बोलेंगे, जहां आपका साथ देना आपका साथ देंगे। अगर इतना नहीं तो अच्छा ये आप गुण नहीं, जो अच्छे आपको बुरा की उनमें बात दिख रहा नहीं। है, आप कब सुधरोगे? हाँ। आप कब सुधरोगे? हम बिल्कुल ये सुधरेंगे जो सर, रायता हमारा फैलाते स्टैंड हो बड़ा रोज, क्लियर है। उस रायते को कब फैलाना बंद करोगे? ये आनंद दुबे कह रहे हैं कि रायता तो कम फैला है। ये कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं कि शुक्र होना चाहिए। एक सेकंड, ये कह रहे हैं शुक्र होना चाहिए, वो पूरे कपड़े उतार के नहीं आए, तो क्या कर लेते आप लोग? ये तो यही कह रहे हैं अभी यहां पर इस मंच पे। टोयोटा का एग्जांपल दिया।
लेकिन एक- मैं ये एक- कह नहीं, रहा क्या हूं, मतलब है तो फिर- उसका एग्जांपल देने तो का? फिर वो ऐसा दुनिया में है। हो रहा है, दुनिया में और दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। क्या पूरे कपड़े उतार कर? नहीं, वो लोग करते हैं, इन्होंने देखिए टी-शर्ट एक उतारी, सेकंड, एक आनंद उसके दुबे, लिए आप लोगों ने आप कह रहे हैं, इतना आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, FIR तो हो गई। करिए आप करिए उन 10 लड़कों को विपक्ष बुला में करके रहना किसी पड़ेगा ने 100 बातचीत साल करी और कि क्यों अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे करते थे? रहोगे तो किसी ने ऐसे ही बात करते करी रहोगे तो तुम्हारी वजह से हमारी लुटिया भी डूब रही है। नहीं, आपकी लुटिया पहले डूब चुकी थी जब बीजेपी ने सरकार तोड़ी और हम खड़े रहे आपके साथ। हम आज भी उद्धव ठाकरे की इज्जत करते हैं, हम आज भी शिवसेना को मानते हैं, यूबीटी को, एंड वी रिस्पेक्ट योर लीडर। अरे तो कब सुधरोगे? कब? क्या इज्जत सुधरो? करना अलग सुधरो। बात है, सुधरना अलग बात जब है। ये जो सरकार रायता बनाते हो रोज कांग्रेस फैलाते के हो उसे साथ, बंद कब तब सब- करोगे? तब सब अच्छा कब अच्छा करोगे? सोचेंगे ना, कब आराम। नीतियों पे बात होगी? कब तर्कों पे बात होगी? कब पॉजिटिवली बात होगी? क्यों नहीं करना वो सीखते कह रहे हैं हो? कि मैंने आपको 10 तो बार डूबना कहा है, बीजेपी आपको को कपड़े हराना है उतार तो के बीजेपी घूमने से घूमिए, बेहतर बनना हम नहीं पड़ेगा। घूम पाएंगे। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम नहीं घूम पाएंगे और हम आपके नंगेपन का समर्थन नहीं कर हम तो पाएंगे। लड़ेगे नंगे होके? भाजपा से, हम लड़ेंगे। अमेरिका के हाथों देश बिक रहा बड़ी है, खबर, ट्रेड डील पे, हम तो सपा लड़ेंगे। सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, इस तरह का प्रदर्शन उचित नहीं है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन परंपराओं के बेहद खिलाफ है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान दे दिया। अखिलेश यादव के बाद चौतरफा कांग्रेस गिर गई है। इस प्रदर्शन के बाद सीधे तौर पर तमाम घटक दल कांग्रेस के विरोध में आ गए हैं। कांग्रेस ने शर्मनाक हरकत करी है। सीधे तौर पर बयान आ रहे हैं, अतिथियों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है। जब ये प्रदर्शन हो रहा था, लगभग 40 टॉप कंपनीज के सीईओज अंदर थे, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला अंदर थे। बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम का जो हम कह सकते हैं रायता नहीं संभल पा रहा है। क्या कांग्रेस पे ये भारी पड़ेगा? मेरे तक फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फराज किदवई, ये रायता तो फैल गया है और इसका बुरा असर, बुरा इंपैक्ट, बैड इफेक्ट आप पर भी आएगा। अमीर जी, जब यह मामला जिस दिन हुआ था तो उस दिन हमारे कुछ साथी प्रवक्ताओं से बात हो रही थी कि इस पर क्या लाइन ली जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान उसके बाद में आया था। तो मैंने अपने साथी प्रवक्ताओं से कहा कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री, मैंने अपने साथियों से कहा, वही लाइन लेंगे और वो ये कहेंगे कि जगह ठीक के अब आपने मुझे टोक दिया। अब देखिए फौरन के इस देश, मैं फिर से बोले दे रहा हूं, चलिए, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी यही स्टैंड लेंगे और वो ये कहेंगे कि वो जगह ठीक नहीं थी। और उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आया, क्योंकि हम जानते हैं अपने नेता को। हमारे नेता के लिए पार्टी से बड़ा देश है। देश रहेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेता विरोधी दल बनेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं बात, ये जो अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ, शकील आजमी साहब ने 2 लाइन कही है। जी। उन्होंने कहा है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबारों में रहने के लिए। देखिए होता क्या है अमीर जी, बहुत भिगो के मारा है आपने। नहीं, ये शेर है और पोएट्री, शायरी, कविता, ये तो हमारे, आप समझ लीजिए, समाज में बुरी तरह से घुली हुई है। लेकिन इसको 2 तरह से देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए शेर है, नंगा कभी नहाएगा कोई गलती क्या, हमारे निचोड़ेगा क्या? अब ये शेर है, अब शेर है या फिर कहावत है, अब आप क्या करिएगा? सारी कहावतें आप लोगों को याद आ रही है। अब देखिए अमीर जी, होता क्या है, कभी कभी अब अमीर भाई हो सकता है कोई गलती हमारे भाई गौरव भाटिया जी से हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनका कभी पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही एक गलती हमारे कांग्रेस के कुछ लड़कों से हो गई, तो अब आप उनके विचारों के पीछे पड़ जाइए। बिल्कुल, आई एग्री। कि गलती से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन गलती को जस्टिफाई करने का जो प्रयास हो रहा है वो हम ज्यादा कर रहा है। अब गलती को जिस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है, इसलिए मार्केट हलवा आगे आई, इसलिए बड़े बड़े नेता आगे आए हैं अब बोलने के लिए। जिस तरह से गलती को जस्टिफाई किया जा रहा है जी, पॉइंट ये नहीं है गलती हो अमीर जी, अब अमीर जी प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि आज चाहे देश के युवा हों,
या देश के किसान हो, देश की महिलाएं हो, या आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार हो, आज सब बहुत परेशानी में हैं। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाया करती है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में, हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और किसी भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना संविधान हमको इस चीज की इजाजत देता है। अब लोकतंत्र, अब विरोध प्रदर्शन भारत में नहीं होंगे तो क्या विरोध कोरिया में होंगे? बिल्कुल, आपका जवाब विरोध सही है। प्रदर्शन अगर भारत में नहीं होंगे तो क्या रशिया में होंगे? ओके, मैं अब होता क्या है अमीश जी? पहले गौरव भाटिया के कमेंट ले लेता हूं। गौरव भाटिया काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, शुभ्रांश जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। गौरव जी, पहले आपका कमेंट, योर शार्प रिप्लाई। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर नेता परिपक्वता की बात करे तो हर प्रवक्ता का फर्ज बनता है कि उस बात को और मजबूती से आगे बढ़ाए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक अच्छी बात करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ऐसा प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सपा के प्रवक्ता कम बोले कांग्रेस पार्टी के नग्न प्रदर्शन पे, कह रहे गलती है। तो फिर मुझे याद आया, ये तो बलात्कार के बाद कह देते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और अपने ही नेता की बात को छोटा कर दिया। अब गलती क्या होती है, देखिए मैं दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, इनके सारे नेता गलगोटिया कर रहे हैं। गलगोटिया के जो हेड हैं वो देखिए किसके साथ है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं की वाहवाही करते थे। ये तस्वीर दिखाइए, ये इनका दोहरा रवैया है। ये कांग्रेस को डसेंगे भी और कांग्रेस को बंद कमरे में दूध भी पिलाएंगे। पहले तय करो कांग्रेस खराब है या नहीं। और मुझे दुख क्या होता है मैं आपको बताता हूं अमीश भाई, मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा था ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो डस लेती है। आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा किसने लगाया? कांग्रेस की सरकार ने। आप सोचिए, एक बेटा अखिलेश यादव आज कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। कांग्रेस को उन्होंने कंडेम करा इसके लिए कि ये मुकदमा जो है कांग्रेस पार्टी ने लगाया था मुलायम सिंह जी पे और अखिलेश यादव पे। दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए विश्व में भारत की छवि जो है बहुत मजबूत है। तो विश्व में क्या कहा जा रहा है अमीश भाई, ये सुनिएगा। अर्ज किया है, शेरो शायरी की बात कर रहे थे तो खुद ही लिख के मैंने कहा है। विदेशी कह रहे हैं भारत में जब है सब कुछ चंगा, फिर वहां का कांग्रेसी क्यों हो रहा है नंगा। दाद चाहूंगा। और ये क्यों कह रहा है, देखिए आप, दस्तूर होता है, एक जगह होती है, एक समय होता है। जी। आपको प्रदर्शन करना था, जी गौरव, आप प्रदर्शन करते। ओके, अब सारी दुनिया के कैमरा लगे हुए हैं और आप उस कैमरे के सामने नंगे हो रहे हैं। अब बताइए, राहुल गांधी आ जाते। अगर प्रदर्शन करना सिर्फ इसलिए है कि सुर्खियों में रहना है, अभी एक शेर बताया था मेरे सपा के साथी ने, तो ये तो राहुल गांधी पे लागू होता है कि वो कपड़े उतार के नंगे इसलिए हो जाएंगे कि सुर्खियों में बने रहे। जवाब ओके, ये गलत है। एक बात और एक सेकेंड, शुभ्रांश अपनी बात को रख ले, फिर आप रख लीजिएगा। शुभ्रांश, देखिए चाहे शिवसेना उबाटा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी यहां नहीं है मंच पर, लेकिन उन्होंने भी कंडेम करा है। क्या आपको लगता है कि अब आप इसको जब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो और नुकसान हो रहा है? अमीश जी, मैं बड़ा ध्यान से सबको सुन रहा हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक टाइमर दे दीजिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रवचन और बीच में अगर आप इंटर करते हैं तो बात का फ्लो बदल जाता है। प्लीज, मैं गौरव जी की दो बातों के साथ चर्चा शुरू करता हूं। गौरव ने सबसे पहले जिक्र किया, कई बार गौरव ने चीन चाइना का जिक्र किया, लेफ्ट का जिक्र किया। मुझे अचानक याद आया कि 1 महीने पहले वो तमाम चाइनीज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग कर रहे थे। गौरव भाटिया कौन सा एमओयू पैक्ट आप साइन कर रहे थे? एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो चाइना के कुत्ते की बात हो रही है उसकी चर्चा होगी। एक और आपने बड़ी सुंदर सी जिक्र किया था, विचारधारा में ताकत होती है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो देश बांटने की, समाज बांटने की, लोगों को बांटने की विचारधारा है, उसमें ताकत है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अमीश जी, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं समानता का अधिकार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको हम सीएपीएफ कहते हैं, ये तमाम लोग कई सालों से ये मांग कर रहे थे समानता का अधिकार का। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को इनको ऐतिहासिक निर्णय दिया और इनको समानता का अधिकार दिया। लेकिन डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 फरवरी 2026 को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। शुभ्रांश, जो आनंद दुबे ने बोला,
आएंगे। जो आनंद दुबे ने बोला, जो फराज किदवई ने बोला, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? नरेंद्र मोदी फराज किदवई और आनंद दुबे पे आपका रिएक्शन क्या है? एक सेकंड, फराज किदवई और आनंद दुबे पे आपका रिएक्शन क्या है? में नंगे दिखते हैं उनके नेता। अनिल विज को देखा है, और रही जिन नंगे नंगे शब्द से आपको ढेर सारा प्यार है मेरे प्यारे मित्र, कभी कभी गलतियां कुछ और भी लोगों से हो जाती है, क्योंकि कुछ उनके नेता ऐसे हैं जो डिबेट में भी नंगे दिखते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा अधिकार है, मैं विरोध करूंगा नरेंद्र मोदी के राज नहीं, में। पर आपने आनंद दुबे को ओके सुभाष, आपने आनंद दुबे को सुना। आनंद दुबे की बात पर आपका क्या कहना है? मैं फिर गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। आनंद दुबे की बात पर आपका क्या कहना है? आनंद दुबे ने जो बोला आपको, उन्होंने बोला कि आपको सुधर जाना चाहिए, नहीं तो आप हमारी लुटिया भी डुबो देंगे, ये कहा आनंद दुबे ने। सुभ्रांश जी, आनंद दुबे ने बोला आप सुधर जाइए, नहीं तो हमारी भी लुटिया डुबो देंगे आप। मैंने इस सवाल का आपको पहले ही जवाब दिया था कि सबके अपने राम और सबके अपने विचार। मैं ये तमाम लोग जो हमारे को आज बात कर रहे हैं, संघर्ष का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने बड़ी एक अच्छी बात करी, हम सबको अपने इतिहास से सीखना चाहिए। हमने भगत सिंह से सीखा, हमने महात्मा गांधी से सीखा। ओके, आनंद दुबे जवाब, आनंद दुबे जवाब, आनंद दुबे जवाब, आनंद दुबे जवाब, आनंद दुबे जवाब। ओके, ऑडियो आनंद दुबे। अमीश भाई, किसी भी विषय पे गलती होना अलग बात है, सुनियोजित ढंग से काम करना अलग बात है। आपने अगर टी शर्ट छपाई है और आपको पता है कि मैं वहां टी शर्ट लहराऊंगा, तो आपने पूरी कार्यक्रम को सेट किया हुआ है। देखिए, एक बहुत बचपन से कहावत आपने और अमीश भाई हमने सुनी है, हवा को पहचानो। 1990 में एक पिक्चर आई थी अग्निपथ, उसमें अमिताभ बच्चन डैनी को बोलते हैं, कांचा सेठ टोपी संभालो, हवा बहुत तेज है। हवा तेज का मतलब यह है कि वक्त को समझो, परिस्थितियों को समझो। बीजेपी को काउंटर करना है तो बीजेपी से बेहतर बढ़िया ढंग से आना पड़ेगा। बीजेपी के पिच पर आके नहीं खेल पाएंगे, अपनी पिच पर बीजेपी को खींच के लाना पड़ेगा, और वो काम हमारी पार्टी महाराष्ट्र में अच्छे से करती है। ठीक है, हमारा नाम चुनाव चिन्ह आपने चुरा लिया, कोई बात नहीं, एक दिन हमें फिर मिलेगा, लेकिन हम अपना विचारधारा, अपनी लड़ाई कांग्रेस से आपको लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है? गठबंधन 2024 में बना, 2024 में इंडिया गठबंधन बड़ा, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनी। 2 साल बीत गए, इसकी मीटिंग कब होती है, इसका नेता कौन है, इसका चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, एजेंडा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, रणनीति क्या है, ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, विवेक जी भी नहीं जानते, बाकी जो कांग्रेस के साथी वो भी नहीं जानते, तो कौन जानता है भाई? गौरव भाटिया भले जानते हो। 10 सेकंड देखिए, आप जो हवा बहुत तेज है, ये मोदी की हवा है, इसके सामने ये सब कुछ करेंगे तो निपट जाएंगे, कहने का अर्थ जो मैं भावार्थ समझ पा रहा हूं। जरूर कहूंगा कि कितनी परिपक्वता वाली बात कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, कमी बताइए सरकार की, विचार विमर्श करिए, कुछ सुझाव दीजिए और बेहतर बना दीजिए देश के लिए। लेकिन एआई समिट हो रही है, 20 हेड ऑफ स्टेट आए हैं, 118 देशों से प्रतिनिधि यहां पे हैं, सारे सीईओज आए हुए हैं, आप टी शर्ट उतार रहे हैं। इससे भारत जो है वो नंगा नहीं होता, इससे राहुल गांधी नंगे होते, नकली गांधी। और मैं कुत्तों की बात पता नहीं कांग्रेस वाले क्यों करने लगते हैं। मैंने छोटा भाई बुलाया तो भी ऐसे गौरव कर रहे थे जैसे कि किसी और को इज्जत देने में इनको तकलीफ है। कुत्तों से मुझे याद आया, राहुल गांधी के घर में एक कुत्ता है पिद्दी, तो प्लेट में बिस्किट पड़े थे, तो वहां कांग्रेसी नेता पहुंचे, कांग्रेसी नेताओं को लगा ये बिस्किट हमें खिलाएंगे, राहुल गांधी ने पिद्दी को दिए और पिद्दी ने चाटे और उसके बाद वो पड़े रहे, फिर कांग्रेसी नेता खा के आ गए। उसके बाद जब बाहर निकले कांग्रेसी नेता, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिद्दी ने चाटे थे वो बिस्किट खाए, उन्होंने कहा बिस्किट बड़े अच्छे थे। तो ये हालत है आजकल चाटुकारिता की कांग्रेस में, इसमें कुछ कर सकते हैं। अब आप बताइए, कोविड वैक्सीन बना, अब कोविड वैक्सीन को इन लोगों ने, अरे शांत भैया, शांत, गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, बीजेपी का वैक्सीन लगा रखा है। अरे शांत भैया, शांत, गुस्सा नहीं करना है। छोटे भाई हो, तुमने भी चाटे होंगे बिस्किट पिद्दी वाले, कोई बात नहीं। देखिए आप देखिए, पहली बार डिबेट में कोई बीच में बोलने लगा, मेरी बात तो कम था।
व्यक्ति, मेरी बात में दम था, आपका मेरी सिर्फ बात में आपको दम भी था। नहीं आपको भी क्या, कोई आप बात नहीं, कांग्रेस बोल में लो, थोड़ी गए थे बोल लो, दर्द कि वहां हुआ पर है। ऐसे बिस्किट आ रहे हैं। ओके नहीं, लेकिन गौरव भाई को बिस्किट मैं पसंद अपनी है, बात ये उस पूरी दिन कर लूं थे अभी वहाँ भाई, पे, प्लीज। इनकी भी इच्छा नहीं, थी पर कि देखिए वो- हेमंता बिस्वा शर्मा ने मैं टिक्की के बताता बिस्किट वाली कहानी बताई थी। बिस्किट को खाकर सीधे चला गया। चलो तो चलो ऐसा कोई नहीं है बात गौरव भाई, नहीं, दर्द कोई हुआ, बात कोई नहीं, बात आपको ठीक है, नहीं। ओके, विषय पर विषय में आते हैं। आप चिंता ना करो। देखिए हमें पता अभी है भाई कि आप ऐसे कौन मत लवर हो, करवाइए, हमें गलत पता बात है है। कि आपको पसंद है। ये हमें पता कांग्रेस है का कि हेडक्वार्टर बिस्किट नहीं है, अभी आपको पता चला पसंद है। शुभ्रांश कोई बात अपनी नहीं, शर्ट आपको उतार के मिलेगा। दंगे हो जाए। नहीं, मत ऐसा करिए शुभ्रांश ऐसा नहीं भाई। करेंगे ऐसा। ये मैं न्यूज़ सुदेश 18 आग्रह नहीं करूंगा गौरव, शुभ्रांश ऐसा नहीं करेंगे, अपनी अब शर्ट अभी नहीं भाई उतारेंगे। आपकी बात रख लेने अब तो हमें ये भी तय रखना पड़ेगा कि शुभ्रांश बिल्कुल अपने कपड़े नहीं उतार रहे हैं, ऐसा मत बोलिए गौरव जी। नहीं अमीश, ओके, हाँ ओके। बिल्कुल। इसमें हाँ, आनंद जी की बात का देखिए अभी भाई ओके, मैं ओके, अपनी बात विवेक, पूरी विवेक, कर लूं विवेक। प्लीज, मुझे विवेक, चिंता की विवेक, बात है, विवेक, मैं विवेक। बताता हूं। सुनिए, नहीं एक मिनट, ऑडियो अभी साउंड भाई विवेक। 30 सेकंड दे दीजिए। मैं बिल्कुल विवेक गौरव भाई आपको अभी आगे रुक दूंगा, जाए, गौरव मैं 30 आगे सेकंड दूंगा के आपको। बाद विवेक गौरव भाई मैं आ आगे जाएंगे। दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना, पहले एक बार बस मैं विवेक 10 बोलते सेकंड आनंद बोल लेता हूं। आनंद जी ने इंडिया अलायंस की बात करी कि फराज साहब- किदवाई ने भी बोला। हाँ कि भाई 2024 में इंडिया अलायंस था, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या मीटिंग हुई। वो कह रहे हैं हमारी लुटिया मत डुबोइए, अपनी डुबोइए। नहीं इनसे जरा मैं बताना चाहूंगा आनंद भाई को, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। उत्तर प्रदेश के जब उसके बाद चुनाव हुए 9 सीटों के ऊपर बाय इलेक्शंस, उसके अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने क्या मिलकर काम नहीं किया? उसके बाद बिहार के चुनाव हुए, नहीं सब किया। मिलकर के गठबंधन कांग्रेस को एक सीट नहीं दी समाजवादी पार्टी ने। सच बता रहा हूं राहुल आपको जी मैं। ने समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी से बातचीत करी थी। एक सेकंड और देखिए, दोनों नेताओं ने इंडिया मिलकर अलायंस, के निर्णय लिया था। इंडिया अलायंस पर तो- अभी कोई ये कहानी हाँ, इंडिया ये अलायंस कहना की कि सब सेटलमेंट खत्म के हो लिए गया, प्रोग्राम नहीं कर रहा मैं ऑपोजिशन ये। की यूनिटी नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन नहीं, पर ऑपोजिशन यूनिटी किस कॉस्ट पर? भारत की कॉस्ट पर। नहीं भारत की कॉस्ट क्यों हो गई? जब बेच रहे हो देश अमेरिका में, तब भारत की कॉस्ट। ये तो आपको लग रहा है ना? हमें लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी पहले थी, डोनाल्ड ट्रंप आज है। यही अगर सब यूथ कर कांग्रेस के लड़के करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। यही सब कर करके ऑपोजिशन का, विपक्ष का नुकसान हुआ है, और कांग्रेस की वजह से ये नुकसान हो रहा है। नहीं, आप जैसे आप लोगों की विचारधारा की वजह से नुकसान ये हो रहा है। कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस, क्या कैपिटलिस्ट है इसके अंदर? एआई समिट में एआई समिट अच्छा हो, ये ओके। आनंद दुबे, आपका कैपिटल बोलूंगा अमित भाई, 5 सेकंड। हाँ, 5 सेकंड। 5 सेकंड। अमित भाई, अब मैं झूठ बोलूंगा, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत मजबूत हैं, हम लोग अब मोदी जी को हरा देंगे, चार तरफ खुशी और घी के दिए बह रहे हैं, नदियां बह, ये सब बोलता हूं, अच्छा लगेगा तो सुनो, खुश हो जाओ। अरे निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाय। हमारे संतों ने, हमारे कवियों ने हमें ये सीख क्यों दी थी? इसी दिन के लिए कि खाली मीठा मीठा बोलो। अरे नहीं तो आप शुभचिंतक बनाने हैं, तो शुभचिंतक अंधभक्त बोर्ड नहीं। रूम में बनाइए ना सर, बोर्ड रूम में होता है ना वो। अच्छा एक सेकंड, आप किस इंटरनेशनल समिट में आपने कपड़े उतार के प्रदर्शन किया, या आपके किसी नेता ने करा है? बताइए, नाम लीजिए। विवेक, आप जस्टिफाई कर रहे थे, बताइए किसने कपड़े उतारे? हर काल में, काल और स्थान के समय से प्रोटेस्ट होता है। हाँ, तो ये आपने खुद बोला, स्थान की वजह से प्रोटेस्ट होता है, जगह होती है प्रोटेस्ट करने की। और किसी के महात्मा गांधी जैसे प्रोटेस्ट करने की बात कह के वो महात्मा गांधी नहीं हो जाता। महात्मा गांधी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं